टीचर तारिक, आज का जो लेसन है इसमें हम मॉडल्स पर बात करेंगे। इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मॉडल्स है कैनकुड, विलवुड, शेलशुड, मेमाइट, मास्ट, इनको हम फ्रीक्वेंटली बार बार इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे, इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला जो कैन है CAN कैन, और इसके साथ और जुड़ा है COULD कुड, इसमें L साइलेंट रहता है, इसको हम खुद बोलते हैं। खुद, कैन, कुड। ये कैन वो कैन नहीं है जिसमें हम ऑयल लाते हैं, ये वो कैन नहीं है। ये एक लफ्ज है जिसको हम लिखने में, बोलने में इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो ये जो कैन है, कुड है, इसको हम पहले जो जितने भी यहां पर गैप्स है, इन गैप्स को हम फिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सेंटेंस अभी भी कंप्लीट है। आई प्ले द पियानो, आई प्ले द पियानो, ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन हम ये जो गैप है, गैप मैंने इसलिए रखी कि आप इस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम बेस वर्ब बोलते हैं, उसी का हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के सामने हम और एक वर्ड रखते हैं। अभी तक तो इसकी एक मीनिंग है, अभी तक तो इसकी एक मीनिंग है, आई प्ले द पियानो। इसकी सही मीनिंग है आई प्ले द पियानो, एक किस्म की मीनिंग है। जो ही हम इसमें एक वर्ड भर देंगे तो सारे पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। ये सारे जो ये पूरा सेंटेंस है, इसका मीनिंग बदल जाता है, वो भी देखेंगे हम। यहां पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, CAN कैन। अब ये कैन क्या है? ये एडवर्ब नहीं है। ये कैन क्या है? ये एडजेक्टिव नहीं है। ये कैन क्या है? ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है जो पूरे सेंटेंस, जो पूरा जो ये सेंटेंस है, पूरे सेंटेंस पर दबाव डाल देता है, पूरे सेंटेंस का मायने जो है वो बदल देता है, और पूरे सेंटेंस को एक अलग किस्म का मूड बख्शता है, मूड देता है, जिनको हम फिर आगे बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। तो ये वर्ब है, ये अब सिंपली वर्ब नहीं है, ऑर्डिनरी वर्ब इस तरह नहीं है, ये एक मॉडल वर्ब है। इस मॉडल वर्ब को, एम को, मॉडल वर्ब को एक ऑर्डिनरी जो वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो पूरा सेंटेंस, इसका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। अभी देखिए ये पूरा सेंटेंस अभी तक था आई प्ले द पियानो, अब हमने ये लगाया आई कैन प्ले द पियानो। इट मीन्स इसमें मैं अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी पेश करता हूं कि मैं पियानो बजा सकता हूं। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है ये पियानो बजाना, लेकिन आई कैन प्ले द पियानो, मैं ये ऐसा कर सकता हूं, ये मेरे लिए पॉसिबल है, ये मुझे एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, मुझमें इतनी सलाहियत है, ये मुझे सलाहियत है कि आई कैन प्ले द पियानो। क्या हम सिंपली इसको इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम इसको ऑर्डिनरी वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसमें सवाल आएगा, पहले में मेंशन है, सवाल आएगा कैन यू प्ले द पियानो, तो आप जवाब में लिख सकते हो यस आई कैन, यस आई कैन, नो नीड टू एड दैट ऑर्डिनरी वर्ब। वो ऑर्डिनरी वर्ब हमें फिर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। कैन यू प्ले द पियानो, कैन यू प्ले द पियानो, इट्स अ क्वेश्चन नाउ, कैन यू प्ले द पियानो, इसका मतलब ये भी है। तो इस कैन को हम सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट से पहले रखकर हम सवाल भी बना सकते हैं। बैद में लिखा हूं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए हम इस तरह भी कह सकते हैं कैन यू प्ले द पियानो, कैन यू प्ले द पियानो। अब ये क्वेश्चन है, क्या आप पियानो को बजा सकते हो? कैन यू प्ले द पियानो, इट्स अ क्वेश्चन नाउ, कैन यू प्ले द पियानो। इसको हम जवाब भी लिख सकते हैं इतना ही, यस yes I can, yes I can। हम ये लिख सकते हैं yes I can, इतना ही, yes I can।
इसका मतलब है आगे तो पूरा सेंटेंस पे कि यस आई कैन प्ले द पियानो, इतना ही लिख सकते हैं यस आई कैन। कहाँ ये पॉसिबल है? जब हम कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें तो मॉडल वर्ब्स में, तो फिर उस मॉडल वर्ब को हम खाली मॉडल वर्ब ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नो नीड टू ऐड दिस ऑर्डिनरी वर्ब। इसको हमें ऑर्डिनरी वर्ब के साथ इस्तेमाल यहां करने की जरूरत नहीं है। कैन यू प्ले द पियानो? यस आई कैन, यस आई कैन। तो इसका मतलब यू है यहां पर हमने कैन का इस्तेमाल किया। अब आगे ये भी देखिए, रहने दीजिए, ये ऑर्डिनरी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हम मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। क्या यहां पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं? नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आप इसको इंफिनिटिव विदाउट टू भी कह सकते हो, वो हम इस्तेमाल करते हैं, इसी को बोलते हैं तो प्ले। तो ये कैन जो है अब पूरा सेंटेंस बदलता है। अब इसका मतलब है एबिलिटी, कैपेसिटी, मुझ में ये सलाहियत है, मेरे लिए तो ये पॉसिबल है, इस तरह से। अब एबिलिटी में इसका पास्ट फॉर्म जो है, यू सी, ही रन फास्ट, ही रन फास्ट, ही रन फास्ट व्हेन he was young. He ran fast when he was young. यहां तो ये सही है, when he was young, तो इसका मतलब है ये पास्ट है। पास्ट में किसी की पास्ट में एबिलिटी जो है वो उसको हम कैन का अब इस्तेमाल नहीं करेंगे यहां पर एबिलिटी के लिए। यहां हम कैन के बदले में जो कैन की पास्ट फॉर्म है वो है could, could, could। अब तो ये है he could run। अब यहां पर ये है मॉडल वर्ब्स के बाद यहां में रन्स की लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ तो प्रेजेंट के में ही रन्स बोलते हैं, शी रन्स बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है। he could run fast when he was young। वो तेज दौड़ सकता था जब वो यंग था। तो ये कैन का पास्ट है। लेकिन अब और एक चीज भी समझना है, ये जो कैन है ये भी एबिलिटी है, ये कुड जो है ये भी एबिलिटी है। लेकिन कैन जो है, याद रखिए, कैन जो है ये प्रेजेंट एबिलिटी है, कुड जो है ये पास्ट एबिलिटी है। कैन प्रेजेंट एबिलिटी, कुड पास्ट एबिलिटी। और एक बात जो भूल जाती हो वो ये है जनरल एबिलिटी। प्रेजेंट जनरल एबिलिटी कैन, पास्ट जनरल एबिलिटी कुड। तीन वर्ड्स आ गए इसमें। अब प्रेजेंट जनरल एबिलिटी कैन, पास्ट जनरल एबिलिटी कुड। अभी आप समझोगे जनरल पर्टिकुलर, आप समझोगे। He could run fast when he was young। ये इसकी जनरल एबिलिटी थी उस वक्त। That come tomorrow। ओके, यहां पर एक चीज हमें समझना है। मान लीजिए मैंने यहां might का इस्तेमाल किया, MIGHT, might, ये भी मोडल वर्ब है। तो इसके बाद हम इस कैन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहां इस सिचुएशन में अगर हमें एबिलिटी के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करना है तो वो हम कर सकते हैं be able to। ये देखिए, that might be able to come tomorrow, यानी that शायद कल आ सकता है, यानी that शायद कल आ सकता है। तो यहां पर ये might भी आ गया, तो यहां पर हम can, कुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में हमें might के साथ be able to का ही इस्तेमाल करना है। फिर that was an excellent tennis player। बिल्कुल, that was an excellent tennis player, ये पास्ट में है। he could beat anyone, वो किसी को भी हरा सकता था क्योंकि उसकी जनरल एबिलिटी थी। गॉट इट? अभी तक ये जनरल एबिलिटी है। That was an excellent tennis player, वो तो एक अच्छा टेनिस प्लेयर था। He could beat anyone, वो किसी को भी हरा सकता था। He could beat anyone, वो किसी को भी हरा सकता था।
बीट कर सकता था। तो ये उसमें जनरल एबिलिटी थी पास्ट में। फिर क्या हुआ? Zed and Faz had a game of tennis yesterday. Zed and Faz had a game of tennis yesterday. कल इनके बीच में एक गेम हुई टेनिस की, जैद और फैज के बीच में। अब यहां तक तो ये जनरल एबिलिटी थी। अब देखेंगे हम पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर गेम बन गई, उसमें देखेंगे क्या किसने कर सका, क्या कौन कर सका। गॉट इट? अभी तक तो इसकी जनरल एबिलिटी है, वो किसी को भी हरा सकता था पास्ट में, उसकी पास्ट जनरल एबिलिटी थी। लेकिन अब हम इस सिचुएशन में देखते हैं, जैद एंड फैज हैड अ गेम ऑफ टेनिस यस्टरडे। उनके बीच में गेम ऑफ टेनिस यस्टरडे हुआ। तो फिर क्या हुआ? फैज प्लेड वेरी वेल। फैज प्लेड वेरी वेल। फैज ने अच्छा खेला, जैद को फैज के साथ गेम, तो फैज प्लेड वेरी वेल, बहुत अच्छा खेला। तो लेकिन बट इन द एंड, मतलब फाइनल में क्या हुआ? आखिर में जैद जिसकी पहले यहां पर जनरल एबिलिटी थी, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब हम यहां नहीं कह सकते जैद कुड बीट हिम, नो, जैद कुड बीट हिम, नो, यह इसकी जनरल एबिलिटी नहीं है। अब ये पर्टिकुलर इस गेम में क्या कर सका वो, तो क्या किया उसने? यहां हम लगा सकते हैं मैनेज्ड टू, जैद मैनेज्ड टू बीट हिम, या जैद वाज एबल टू बीट हिम। ओके, इट्स अप टू यू, आप मैनेज्ड टू बोलोगे या वाज एबल टू। बिल्कुल, तो जैद मैनेज्ड टू बीट हिम, जैद वाज एबल टू बीट हिम। अब आप लोगों ने क्या समझा? ये मैनेज्ड टू या वाज एबल टू, इसका मायने भी यही एबिलिटी के लिए है, लेकिन इनको हम पास्ट के लिए इस्तेमाल पर ये पर्टिकुलर सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। यहां तो ये जनरल एबिलिटी थी, वी कुड बीट एनीवन। जब वो अब किसी सिचुएशन में आ गया, किसी यहां पर तो गेम हुई उनके दोनों के बीच में, अब देखेंगे इस गेम में वो, इस पर्टिकुलर गेम में वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता था वो। तो वहां उसने क्या कर सका, क्या किया उसने? मैनेज्ड टू बीट हिम, वाज एबल टू बीट हिम। ठीक है, अब क्या है? Zed and Faz had a game of tennis yesterday. Zed played very well, but in the end, Zed managed to. Faz played very well, but in the end, Zed managed to beat him. Zed was able to beat him. तो अब क्या है? अब can, could, can, जनरल, ये प्रेजेंट जनरल एबिलिटी है, प्रेजेंट के लिए जनरल एबिलिटी, could पास्ट जनरल एबिलिटी, यहां पर भी हमने देखा। और लेकिन ये जो पर्टिकुलर एबिलिटी, तो वहां पर हम मैनेज्ड टू पास्ट के लिए वाज एबल टू बीट हिम का इस्तेमाल करते हैं। ये तो कैन कोड है। अब और एक चीज है इसके साथ, ये कैन का पास्ट है कोड एबिलिटी के लिए, बिल्कुल। अब इसका पास्ट ये जो है, इसको हम पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से, वाई डिड यू स्टे एट ए होटल। पहले अच्छी तरह से समझना, ये सिचुएशन को देखना, इंग्लिश सिचुएशन के हिसाब से समझ आता है, विदाउट सिचुएशन तो हम इसको नहीं समझ सकते। वाई डिड यू स्टे एट ए होटल, आप होटल पर क्यों ठहरे, ये पास्ट की बात है। वाई डिड यू स्टे एट ए होटल, आप होटल में क्यों रुके, ये वो घर जब वापस आया, जो बंदा होटल में था वो जब घर भी आया, अब घर में 2 दिन के बाद हम बात करते हैं, वाई डिड यू स्टे एट ए होटल, आप होटल में क्यों ठहरा। व्हेन यू वेंट टू श्रीनगर, जब आप श्रीनगर चले गए थे, आप वहां होटल में क्यों रुका, क्या कहना चाहते हो। यू अब मैं ऐसे लिखूं, यू कुड हैव, चाहे यहां ही क्यों ना हो, यहां तब भी आएगा हैव। यू कुड हैव स्टेड, यू कुड हैव स्टेड विद जैद। जैद आपका चचेरा भाई है, श्रीनगर में ही था, काम करता था वहां पर। यू कुड हैव स्टेड विद जैद, आप जैद के पास भी ठहर सकता था। अब
जैद के पास भी ठहर सकता था। क्या आप ऐसे बोलते हो? बिल्कुल बोलते हैं। तो ऐसा क्यों किया? आप तो ये कर सकता था ना, आप ये कर सकता था। तो लेकिन इस तरह बात करने में यू कुड हैव सिटेड विद जैद, आप जैद के पास ठहर सकता था। लेकिन जो ही हमने इस तरह बात की कि आप जैद के पास ठहर सकता था, इसका मतलब है इट थिंग्स, हम इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं? थिंग्स दैट वर पॉसिबल, दैट वर पॉसिबल इन द पास्ट, जो पास्ट में दैट वर पॉसिबल, जो पॉसिबल थे, बट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां पर भी ये इट वॉज पॉसिबल, ये तो मुमकिन था कि वो सिटेड विद, वो ठहर सकता था। किसके पास? वो जैद के पास ठहर सकता था। इट वॉज पॉसिबल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये रुका नहीं वहां पर। जब ऐसे ही बोलते हो ना किसी को कि आप ऐसा कर सकता था, ऐसे बोलते ना, आप देखो सीधे इमेजिनेशन हो जाती है ना पास्ट के लिए, क्या आप ऐसा कर सकता था। तो जो ही हमने कहा उसको कि आप ऐसा कर सकता था, सीधे मालूम होता है कि ऐसा मुमकिन था पास्ट में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा किया नहीं। उसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल था, ऐसा था, आप ऐसा कर सकता था। तो यू कुड हैव सिटेड विद दैट, आप जैद के पास बैठ सकता था, लेकिन ये मुमकिन था पास्ट में, लेकिन आपने किया नहीं, ऐसा आपने किया नहीं, आप वहां ठहरा नहीं। Why did you stay at a hotel? आप होटल पर क्यों ठहरा? When you went to श्रीनगर, जब आप श्रीनगर चले गए, क्यों उस होटल पर ठहरा? क्योंकि जैद आपका चचेरा भाई है, वो वहां पर ही काम करता है वो सर श्रीनगर में। तो यू कुड हैव सिटेड विद जैद, आप जैद के पास भी ठहर सकता था। तो आज के बाद कुड हैव स्टेड, कुड प्लस हैव, नेसेसरी नॉट हैज, कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कुड हैव। इसको भी हम पास्ट के लिए, नॉट प्रेजेंट के लिए, V3, ओके, ये V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये ऑलवेज पास्ट के लिए है, ना कि प्रेजेंट के लिए। ये पास्ट भी, ये भी पास्ट ही है यहां पर कुड। तो ये कैन प्रेजेंट में जनरल एबिलिटी, ये पास्ट जनरल एबिलिटी है। यहां पर अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं पास्ट के लिए, कुड हैव स्टेड विद दैट, पास्ट ही है। जो वो क्या है, ये पास्ट में जो चीज मुमकिन था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिंपल, बैठ सकता था। अगर वो बैठा होता जैद, अगर इस जैद के पास, अगर आप जैद के पास ठहरा होता, तो हम ये नहीं कहते, लेकिन हमने इसीलिए कहा आप क्यों होटल पर बैठे, आप जैद के पास भी बैठ सकता था। तो इसका मतलब है इट वॉज पॉसिबल इन द पास्ट, ये पास्ट में जब आप श्रीनगर थे, ये तो मुमकिन था, लेकिन ऐसा आपने किया नहीं, ऐसा हुआ नहीं, दैट डिडंट हैपन, ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरह से भी हम कहा, तो इस तरह का मतलब है, इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस कैन कुड को। लेकिन क्या यहां पर ये फिनिश? ऐसा नहीं, कल हम देखेंगे कुड को। यहां तो हमने खाली प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया इसको, पास्ट के लिए। कल हम इसका दूसरा सेंस लेकर आएंगे, तो ये अब हम आगे इसको कुड को प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, और खासकर हम फ्यूचर के लिए भी इसको इस्तेमाल करेंगे कुड को। लेकिन अब ये मीनिंग नहीं रहेगी, इस सेटल में नहीं, आगे पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन वहां पर। तो लेकिन यहां पर कैन का पास्ट है कुड। तो इसका मतलब है कुड प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट ये इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, और पास्ट में भी। वो कल देखेंगे। अच्छा लगे ये लेसन, अच्छा लगा तो आप प्रैक्टिस करते रहो, और फिर से इस पर सोचते रहो। आज समझा, इट्स फाइनल।